नहीं नहीं, ठीक बात जी है। हमारा आशुतोष ये जी। कहना है, आप अपनी अपनी बात को थोड़ा सा मर्यादा, थोड़ी हम समझते हैं आपकी नाराजगी, आप गुस्से में हैं, नाराजगी हमको पता है, क्योंकि जो निवेशक की पीड़ा है वो मैं महसूस कर रहा हूँ, और जो फील्ड वर्कर है उनकी भी पीड़ा को महसूस कर रहा हूँ। तो आपकी नाराजगी को मैं उसी रूप में लेता हूँ, लेकिन हम लोग कोशिश करें कि थोड़ी सी मर्यादा में रह करके बात करेंगे तो और ज्यादा अच्छी बात होगी और दबाव भी बनेगा। हमारा ये कहना है कि सर जैसे आपके सरकार, चैनल पर मर्यादा की बात तो टूट गई है ना, यहाँ से तो लोगों को गालियां दिए मिलता है, आपके चैनल पर मर्यादा रहा कहाँ है? किसी को कीड़ा मकोड़ा बोल दिया जाता है, नहीं किसी को कोई बात लुटेरा नहीं, बोल दिया जाता है, किसी का क्या क्या सबको बोला जाता है, उसमें भी तो सबको ये आपको बोलते रोकना हैं चाहिए ना। मर्यादा में रहने के लिए। सुनिए, सबको बोलते हैं, उसमें भी सबको तो आपको बोलते रोकना हैं। चाहिए ना। मैं आपके ये चैनल कह पर रहा हूं, मर्यादा बचा है क्या? मान लीजिए, सुनिए ना, सरकार बनने के बाद दोबारा सरकार, जब कैंपेन चल रहा था तो आप लोगों ने अपनी ताकत दिखाई, और उसके बाद सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, और सरकार ने कैंपेन के दौरान ही कहा, मतलब खुद अमित शाह जी ने कहा कि भाई हम पाई पाई लौट आएंगे। ये बोलना पड़ा उनको, और एक जगह नहीं, दो दो जगह बोलना पड़ा। अब झूठ उसके बोल रहे हैं बाद ना, जब इससे उनका वोट बढ़ रहा था। झूठ बोलने में क्या लगता है, नेता तो झूठ बोल के ही वोट लेता है ना। एक बड़ा झूठ बोलने से उनको वोट मिल गया। आपको नहीं नहीं मालूम नहीं, है सर, मेरी बात एक मिनट और नहीं सुन नहीं, लीजिए। नेता के पर्सपेक्टिव से सोचिए, मैं आपको जो दूसरी बात कह रहा हूं, ठीक बोल रहा हूं, आप झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं वो तो वक्त में साबित होगा आने वाले 100% वक्त। झूठ बोल रहे हैं। हाँ, मैं वही एक मिनट भुगतान रुकिए तो करने मैं, की नियत अगर है तो बैठे हम लोग के साथ में 5 मिनट भुगतान का रोड मैप समझा देंगे कि भुगतान यही कैसे तो होगा। इसलिए तो हम आपको बता रहे हैं, यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि सरकार की नियत अगर भुगतान करने की है, मैं भी यही डिमांड कर रहा हूं कि भाई अगर आपकी नियत भुगतान करने की है, तो हमारे निवेशक बंधु और हमारे एजेंट बंधु और इवन प्रबंधन के लोग भी कह रहे हैं कि इस तरीके से भुगतान हो जाएगा। आपने जो अभी शंका व्यक्त की है, जो शंका आपने व्यक्त की है, उसमें हो सकता है कि दम भी हो, मैं इसे कंफर्म तो नहीं करूंगा, क्योंकि ये आपका एजम्पशन है कि सरकार की ऐसी मंशा है कि वो अगस्त के बाद ब्लैक मनी डिक्लेयर हो जाए और सरकार के खजाने में आ जाए और फिर ये हो। ये आपका एजम्पशन है, आप स्वतंत्र हैं, ये बात आप कह सकते हैं। मेरा ये कहना है कि सरकार को आप जो बता रहे हैं कि आधे घंटे में भुगतान हो जाएगा, वो बताइए हमको, ताकि ये आपके शो को सरकार सुनती है, देखती है हमारे शो को। आप बताइए आधे घंटे में कैसे भुगतान हो, ये बताइए फटाफट। आधा घंटा नहीं, हमने 3 दिन कहा था सर, थोड़ा करेक्शन कर लें इसको। इसे हो 3 दिन सकता है कि जितना 3 दिन। भी पोर्टल पे जो क्लेम हुआ है सर, वो कंप्लेन नहीं है। एक मिनट साइलेंट रहेगा लोग, वो हाँ क्लेम है। और जब हाँ क्लेम लिया गया, ओरिजिनल बॉन्ड उसके ऊपर में अपलोड कराया गया, सारा केवाईसी लिया गया, बैंक का दस्तावेज लिया गया, और साथ में एक एग्रीमेंट भी उस पर लिखा हुआ है, एक लाइन कि अगर आप गलत ब्यौरा देते हैं तो आपके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब है कि जो लोगों ने डिक्लेरेशन दे दिया सिग्नेचर करके, सब सही जमा करता है, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। डिफेंस किस बात की है? तो इनको सबसे पहले फंड जुगाड़ करना चाहिए कि कहां से भुगतान होगा। इनके पास अगर फंड रहता तो इतना ड्रामा ये करते ही नहीं। फंड जुगाड़ करने के लिए सिंपल उपाय है कि 25,000 करोड़ रुपया सहारा सेबी के एस्क्रो अकाउंट में जो पड़ा हुआ है, वो रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड से कन्वर्जन करा के क्यूसोप और क्यूसोप से सोसाइटी में आया। दूसरा कि जो पैसा 65,000 करोड़ रुपया एमबी वैली में लगा हुआ है, वो एमबी वैली भी अटैच किया हुआ है। अगर एमबी वैली को गवर्नमेंट अगर रख ले मोर्गेज के तौर पर, या उससे अगर नहीं हो पा रहा, तो इस देश में इतने बड़े बड़े व्यापारी हैं जो उसको लेने को तैयार हैं। या तो सेल आउट कर दे, या उसको किसी को मोर्गेज करके उसके ऊपर लोन उठा ले। और ये 40,000 करोड़ रुपया जो भी एस्क्रो अकाउंट में पड़ा, जो छापा के बाद 14,000 पहले से था, इसको अगर ले ले और दोनों पैसे को मिला दे, तो क्या 3 दिन के अंदर भुगतान नहीं हो सकता है? नागेंद्र जी एक मिनट सुनिए, एक और जानकारी मैं देता हूं आपको। जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था, उस दौरान ये बात आई थी कि जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो देनदारी से अधिक है और हम आराम से दे सकते हैं। और उस वक्त कोर्ट ने कहा कि भैया आपका सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो हमें बताइए। उन्होंने एक मिनट के लिए एक बात, एक लाइन का सवाल है सर, एक लाइन का सवाल है, मेरी बातों को जवाब दे दीजिएगा। एक लाइन का सवाल है सर, ज्यादा नहीं बोलेंगे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जब 5,000 करोड़ रुपया लेने के लिए गया, तो यह क्या सरकार ने कोई एफिडेविट फाइल किया कि सहारा ने कन्वर्जन करवाया है, एक बार नहीं 2 बार, इसीलिए हमको दिया जाए? ये तो केवल राहत मांगने गए थे उन जमाकर्ताओं के लिए जो लोग सीआरसी में कंप्लेनर थे। ये उनका पैसा था जो अमित शाह जी बाबाई लूटने के चक्कर में पूरे देश का बना दिए। आज तक सरकार एक एफिडेविट क्यों नहीं फाइल करती है कोर्ट में?
सहारा ने गलत किया है, सहारा ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश का धज्जी उड़ा दिया 31 अगस्त 2012 वाला, एक बार में 2 बार एक पैसे को कन्वर्जन करवा दिया, एक बार लिख के दे दो। तो आज हम जिस रीट पिटीशन की याचिका में उसका उल्लेख कर रहे हैं, ये बात सरकार को पता नहीं है। सुनिए, आपका इंटेंशन क्या है? सहारा को पनिश करना या आपका इंटेंशन है निवेशकों का पनिशमेंट तो अपराध हो जाएगा सर। जब उस पैसे को आप साबित करोगे किसी एस्क्रो अकाउंट का पैसा जो पड़ा हुआ है वो निवेशकों का है, तो कोर्ट तो पूछेगा ना कि निवेशक का है, तो निवेशक आ क्यों नहीं रहे हैं? अभी तो एक मिनट सर, ये सवाल तो भी हम लोगों से पूछा गया ना। अभी सुप्रीम कोर्ट में, आपको नहीं मालूम है तो सुन लीजिए मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट में माननीय जस्टिस संजीव खन्ना जी ने हमारे वकीलों से कहा कि जब 25,000 करोड़ रुपया एस्क्रो अकाउंट में पड़ा हुआ है तो निवेशक 12 साल से क्यों नहीं आ रहे हैं? इसका मतलब है कि पैसा ब्लैक मनी है, लोग केवाईसी देना नहीं चाह रहे हैं। हमारे वकीलों को वहां सारा चीज को रखना पड़ा कि क्यों नहीं आ पा रहे हैं, कि सहारा ने इस लायक छोड़ा ही नहीं कि लोग सेबी में क्लेम कर पाए। तो क्या ये सरकार ये बात नहीं जानती है? क्या लिख के नहीं दिया गया है कि सरकार ने किस तरह, अगर यही बात जो हम कह रहे हैं, ये बात अमित शाह जी अगर कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर दे कि सहारा ने इस तरह से फर्जीवाड़ा किया है, ये पैसा निवेशकों का है, ये पैसा को रिलीज कर दीजिए, पैसा भी रिलीज होता, पनिशमेंट किसको क्या होता हमको नहीं मालूम है। नहीं, अच्छी बात है, आप ये जानकारी दे रहे हैं अमित शाह जी को। तो हमारे शो को अगर देख रहे हैं अमित शाह जी या सहकारिता मंत्रालय, अमित शाह जी को सारी जानकारी है। अमित शाह का बहुत मोटा चमड़ी है सर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तड़ीपार पहले से थे, ये सारा चीज करके आए हैं, उनको सब मालूम है कि कहाँ क्या है नहीं है। वो चाहते तो कर सकते थे, लेकिन वो करेंगे नहीं ना। आपने कहा ना, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 1 साल तक सेबी के पास एमबी वैली की चाबी थी, मतलब एमबी वैली की प्रॉपर्टी सेबी के पास था। सेबी को कह दिया गया था कि आप इसे सेल आउट करके पैसा जमा कीजिए, और सेबी 1 साल तक सरकार के पास था, मतलब सेबी के पास था, मतलब सरकार के पास था। सेबी नहीं बेच पाई उसको, उनको कोई ग्राहक नहीं मिला, उनका वैल्यूएशन इतना था जो उनके वैल्यूएशन के हिसाब से भी उनको कोई ग्राहक नहीं मिला। उसके बाद फिर वापस आ गया वो प्रॉपर्टी। अब वो बात मैं कह रहा हूं कि आपने जो कहा कि 3 दिन में पैसा लौट जाएगा, आप जो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी अटैच किया जाए, प्रॉपर्टी अटैच जरूर करेगी सरकार, और वो ऑक्शन करके पैसा लौटाएगी भी, ये भी होगा। लेकिन अभय देव जी आ गए हैं। अभय देव जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? अभय, आपको आवाज मेरी मिल रही है? आप ज्वाइन किए हुए हैं, अनम्यूट कीजिए। अभय के साथ हमेशा समस्या होती है कि ये जुड़ जाते हैं और फिर इनका कनेक्टिविटी ही नहीं रहता है। ये अक्सर ये जुड़ते हैं, इनकी कनेक्टिविटी ठीक नहीं रहती है। नीरज शर्मा जी, संजय नायक जी, जो 1 मिनट सुनिए। संजय नायक जी, आप जरा जो नागेंद्र जी ने जो कहा है, नागेंद्र जी की बात से सहमत हैं आप? बताइए। 101% सहमत हैं। जो सहारा का कार्यकर्ता रहेगा उसको पूरी फैक्ट जानकारी रहेगी, पूरे आधार के तथ्य के साथ जानकारी देंगे। तो जो कार्यकर्ता हैं, जो नागेंद्र कुशवाहा जी हैं, उनको पूरी जानकारी है, एक एक जानकारी है विद साक्ष्य और फैक्ट के अनुसार, और सरकार की मंशा क्या है वो भी पूरी जानकारी है। तो जो कुशवाहा जी कह रहे हैं वो 101% सही है कि सरकार 5,000 करोड़ में ही उलझाना चाहती है। सरकार को पहले ये आंकड़े लेना थे कि सहारा की सोसाइटियों का पेमेंट कितना है, उसके बाद पैसे की व्यवस्था करनी थी, फिर इनको पोर्टल बनाना था। जो सीआरसी में जिन्होंने कंप्लेन की उनके लिए ये पैसा आया था, और इन्होंने चुनाव में वाहवाही के चक्कर में इन्होंने सारे लोगों को आमंत्रित कर दिया और घर में व्यवस्था नहीं है। ये इनकी नीति है, इनका दोगले पंचरित्र है सरकार का। सरकार इसमें पूरी तरीके से दोषी है। सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। सरकार पैसा, संपूर्ण पैसा देना नहीं चाहती, सिर्फ 5,000 में उलझाना चाहती है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।